मध्य प्रदेश में कल से शुरू होगी तीर्थ दर्शन योजना। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने होर्डिंग लगा दिया है। होर्डिंग के जरिए सीएम शिवराज को बधाई दी गई। होर्डिंग के जरिए रामेश्वर ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। जिन्होंने बंद कराई थी योजना वो भी उठाएं लाभ। तो उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है कि जिन्होंने योजना को बंद करवाया वो भी लाभ इसका उठा सकते हैं। तो देखिए, होर्डिंग लगाया गया है रामेश्वर शर्मा की तरफ से। दरअसल ये होर्डिंग लगाया गया है और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने बधाई दी है। चूंकि तीर्थ दर्शन योजना कल से शुरू हो रही है मध्य प्रदेश में और इसी को लेकर यहाँ पर होर्डिंग लगाया गया और होर्डिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी तंज कसा है रामेश्वर शर्मा ने। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जिन लोगों ने भी इस योजना को बंद करवाया, जिन लोगों ने इस योजना को बंद कराया था वो भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो जिन्होंने बंद कराई थी योजना वो भी उठाएं लाभ, ये उन्होंने कहा है। वहीं ये भी आपको बता दें कि अब तीर्थ दर्शन योजना जो कि शुरू होने वाली है, जिस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। रामेश्वर शर्मा हालांकि उन्होंने होर्डिंग लगाया, होर्डिंग के जरिए उन्होंने बधाई दी है मुख्यमंत्री को। अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतांशी, एक बड़ा होर्डिंग लगाया गया रामेश्वर शर्मा की तरफ से और कांग्रेस पर तंज कसा गया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बार फिर अपने होर्डिंग्स के कारण चर्चा में आ चुके हैं और आज उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर होर्डिंग लगाया है। होर्डिंग की तरफ मैं आपकी नज़र जो है मैं आपकी कैमरे की दिखाऊंगी और आपको होर्डिंग की एक बार एक नज़र दिखाऊंगी, झलक दिखाऊंगी, जिसमें सबसे ऊपर उन्होंने पीएम मोदी का फोटो लगाया है, शिवराज सिंह चौहान का फोटो है और मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए उन्होंने वहां पर लिखा है कि माँ रेवा का दुलारा तीर्थ कराए शिवराज हमारा। क्योंकि दोबारा से तीर्थ दर्शन योजना कल से शुरू होने जा रही है। कल जो पहला जत्था है वो काशी विश्वनाथ के लिए रवाना होगा, पहली ट्रेन रवाना होगी। वहीं एक तरफ उन्होंने शिवराज को बधाई दी है, दूसरी तरफ उन्होंने पिछली सरकार, पिछले मुख्यमंत्री कमलनाथ पर यहाँ पर तंज कसा है। जहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ है तीर्थ दर्शन योजना यात्रा जिसने भी बंद कराई थी वो दोबारा से एक बार फिर इस यात्रा में जा सकते हैं। यानी जिन्होंने तीर्थ दर्शन बंद करवाई थी वो भी जा सकते हैं यात्रा के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पर एक बड़ा निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा निशाना साधा गया है। लेकिन अमृतांशी, चूंकि कल से इस योजना का लाभ जो है वो जनता ले सकती है, क्या टाइमिंग्स रखी गई हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? व्यवस्थाएं बहुत खास है और मुख्यमंत्री ने इन व्यवस्थाओं को लेकर पूरा जो जिम्मा है वो कलेक्टर को सौंपा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो उषा ठाकुर जो मंत्री हैं वो जा रही हैं फिलहाल काशी विश्वनाथ जो पहला जत्था है उनके साथ, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हर जत्थे के साथ एक मंत्री को भेजा जाएगा, हर मंत्री एक ना एक मंत्री को ही जाएगा। और इस जो पहली तीर्थ दर्शन योजना जो पहली ट्रेन जा रही है इसमें उषा ठाकुर जो है मंत्री वो जा रही हैं। साथ ही साथ लोगों को घर से लिया जाएगा। पूरी व्यवस्था कलेक्टर खुद देखेंगे। इसकी समीक्षा जो कलेक्टर ने खुद की है, लगातार बैठकों के द्वारा ये पूरी समीक्षा की गई है और कलेक्टर ने खुद इसकी तैयारियां की गई हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर। तो पहली ट्रेन का रवाना होगी काशी विश्वनाथ के लिए, तो लोगों में भी खास उत्साह है। 600 से ज्यादा लोग इस साल जो है वो जा रहे हैं तीर्थ दर्शन योजना के लिए। पूरी एक ट्रेन जा रही है जिसमें 900 से ज्यादा लोग जाएंगे। 600 से ज्यादा लोगों को कल मंत्री विश्वास सारंग ने पत्र भी वितरित किए थे और मंत्री उषा जो ठाकुर है वो भी इनके साथ जा रही है। तो कहीं ना कहीं काफी उत्साह है जो तीर्थ दर्शन योजना के लिए, जो तीर्थ दर्शन के लिए जो लोग जा रहे हैं। अच्छी खासी तैयारियां भी कर ली गई हैं। कलेक्टर खुद उन्होंने जिम्मा संभाला है, शिवराज सरकार के मंत्री खुद इसमें जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि योजना की दोबारा शुरुआत जो की गई है मंत्रियों की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं। अमृतांशी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। नरेंद्र सलूजा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र सलूजा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार जी नरेंद्र सलूजा जी, तंज कसा गया है कांग्रेस पर और रामेश्वर शर्मा ने होर्डिंग लगाया। आपको जानकारी होगी कि होर्डिंग लगाया गया है और ये कहा गया है कि जिन्होंने इस यात्रा को बंद करवाया वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। सर, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी झूठी पार्टी है भाजपा और उसके नेता बड़े झूठे हैं। हम तो चुनौती देते रामेश्वर शर्मा और पूरी भाजपा को कि 15 महीने में तीर्थ दर्शन योजना यदि बंद हुई है तो उसका प्रमाण दे दें। मैं खुद गवाह हूँ। मैं खुद सिख समाज की सरकार ने एक समिति बनाई थी, उसका संयोजक था। मैंने खुद ने 6 ट्रेनें धार्मिक स्थलों के लिए सिख समाज की भेजी है, जो अमृतसर,
आनंदपुर साहिब, पटना साहिब, नांदेड़ विभिन्न स्थलों पे गई है। 6000 यात्री तो मैंने भेजे हैं पूरे 15 माह के अंदर। तो इतनी तीर्थ दर्शन ट्रेनें चली। खुद पीसी शर्मा के साथ मैंने आध्यात्मिक मंत्री थे 3-4 ट्रेनों को जो अन्य तीर्थ स्थल गए वहाँ पे यात्रियों के लिए भेजा है। तो कौन सी तीर्थ दर्शन योजना बंद रही जो वो कह रहे हैं? अब भारतीय जनता पार्टी जरूर ढकोसला और झूठ बोलती है। अब पचमढ़ी में गए, मंथन करा, चिंतन करा, बड़े बड़े दावे करे और दावे में सामने क्या है? जो तीर्थ दर्शन योजना उनके कार्यकाल में बन रही, अब उसको चालू करेंगे। साथ एक नया दाव जोड़ा गया उसके अंदर कि अब विमान से भी ले जाएंगे। तो विमान से ले जाने का मकसद ये है, ये घोषणा तो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन यदि पूरी भी होगी तो जितने मंत्री, नेता, अधिकारियों के परिजन है उनको सबको विमान से ले जाके, क्योंकि वो ट्रेन में तो जा नहीं सकते, तो उनको विमान के नाम पे, तीर्थ दर्शन के नाम पे घुमाने के लिए सरकार ने यह शर्त जोड़ी है कि विमान से भी तीर्थ दर्शन शुरू होगा। इसमें नाम मात्र के बुजुर्ग होंगे, गरीब, बाकी सारे बड़े नेता, मंत्रियों के, अधिकारियों के रिश्तेदार, परिजन, सबको तीर्थ दर्शन हवाई सुविधाओं से, लग्जरी 5 सितारा सुविधाओं से कराया जाएगा। एक फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार करने का और मौका सरकार ने ढूंढ लिया है। ठीक है, लेकिन अब जो कल से यात्रा शुरू हो रही है उस पर सर क्या कहना कुछ चाहेंगे आप? हम तो बंदी क्यों करी थी? कोरोना काल में जब सब कुछ चालू हो गया था तो तीर्थ दर्शन योजना बंद क्यों करी थी? अब चालू करने से चुनाव के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है। अब कह रहे थे पहले कह रहे थे पूरी सरकार जाएगी, मुख्यमंत्री जाएंगे, अब कह रहे हैं नहीं सिर्फ आध्यात्मिक मंत्री जाएंगे। तो भाजपा इवेंट करती है, आयोजन करती है। ये यात्रा जो पहले भी चालू थी, फुल कमलनाथ सरकार में चालू रही, इन्होंने खुद ने बंद करी, चालू करके उसको भी इवेंट का रूप दे रहे हैं कि हम चालू कर रहे हैं। अरे आपने बंदी क्यों करी? और इस यात्रा में बड़े फर्जीवाड़े पहले भी शिवराज सरकार में सामने आ चुके हैं। तीर्थ दर्शन के नाम पे अपात्र लोगों को, जो बुजुर्ग नहीं है, जो आयकर दाता, उनको भी ले जाने का काम इन्होंने किया है। एक बार फिर हम ध्यान रखेंगे कि इस यात्रा के नाम पे ये फर्जीवाड़ा नहीं करें। तो पॉलिटिकल स्टंट आप इसको बता रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि नरेंद्र जी की कोविड के समय हालांकि सारी चीजें उस दौरान बंद थी लेकिन बाद में शुरू हो सकती थी। अच्छा, क्या वजह इसके पीछे आप मान रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट के अलावा, या बंद की गई हो और अब शुरू करने को लेकर? देखिए, शिवराज सरकार में कई योजनाएं कोरोना के नाम पे बंद कर दी गई। कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया कोरोना के आड़ लेके, जबकि कोरोना में भाजपा के राजनीतिक आयोजन, रैलियां, सभाएं, उपचुनाव सब होता रहा। आंगनबाड़ी को निकाल दिया, सेवाएं उनकी समाप्त कर दी गई, कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया, संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया। आप देखेंगे कि कन्या विवाह योजना रोक दी गई, तीर्थ दर्शन योजना रोक दी गई, कि खजाना खाली है कोविड। ठीक है नरेंद्र जी, ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगी। यशपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। सर, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, हालांकि रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा, उस पर अब पलटवार किया है नरेंद्र सलूजा जी ने। वो कह रहे हैं कि कोविड के समय आखिरकार क्यों बंद की, और उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ, सारी चीजें शुरू हो गई थी, तो क्यों नहीं शुरू की गई, अभी क्यों? पॉलिटिकल स्टंट है ये। अब देखिए, कांग्रेस को तो जनहित के मामले, अंजलि जी, विकास के मामले और गरीब हितग्राहियों का एजेंडा, ये तो राजनीति ही दिखती है। व्यवहारिक रूप से जो काम कभी कांग्रेस ने नहीं किए वो भारतीय जनता पार्टी भी करती है। वो तो कह रहे हैं, नरेंद्र सलूजा जी खुद कह रहे हैं कि उन्होंने खुद भिजवाया है यात्रियों को। नहीं, देखिए, हमारा कहना है कि कितनी ट्रेनें गई, क्यों कम करी, क्यों? तब तो कोरोना था भी नहीं, जब कमलनाथ जी की सरकार थी। और जहाँ भी कह रहे हैं कि कोरोना में क्यों नहीं चली, अरे कोरोना में तो पूरा देश और पूरा विश्व स्तब्ध था। उसके बाद क्यों नहीं शुरू सेवाएं थी, न रेल मार्ग चालू थे, न सड़क मार्ग चालू थे। और अब यदि कर रहे हैं तो उसको परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज जी। और देखिए, श्रवण पुत्र कमलनाथ जी नहीं बन पाए, श्रवण पुत्र तो शिवराज सिंह चौहान ही बन पाए। ठीक है, नरेंद्र सलूजा जी क्या जवाब देना चाहेंगे? अब कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार ने बंद नहीं करी, कम करी। हम तो कहते कम का भी प्रमाण जो था, हमने तो कम नहीं करी, उल्टा हम ज्यादा ले गए। आंकड़े देखे जाए, हम आपसे ज्यादा ट्रेनें 15 महीने में ले गए, पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं कि कोरोना था, सब कुछ बंद था। अरे कोरोना की पहली लहर में सब कुछ बंद था, उसके बाद तो सब चालू हो गया। तो सब कुछ बंद था तो आपकी रैली और आपकी सभाएं, आपकी मीटिंग, आपके चुनाव मध्य प्रदेश में रुके क्या? आपने कोरोना में 28 चुनाव कराए, आपने कोरोना में 4 चुनाव कराए। जब चुनाव, रैली, सभा नहीं रुकी तो तीर्थ दर्शन क्यों रुकी? क्यों आपने योजना रुकी? आपकी रैली आयोजन कभी रुकी क्या? आपकी बैठकें रुकी क्या? भीड़ भरी सभाएं आपकी रुकी क्या? आप तमाम आयोजन करते रहे, सिर्फ योजना जो गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो आपने रोक दी कोरोना के आड़ लेके। और 2 वर्ष ठीक है कोरोना में कितने प्रतिबंध लगे रहे? 2 वर्षों से चालू। ठीक है सर।
ठीक है, वार पलटवार का दौर तो यहाँ पर जारी रहेगा, लेकिन कल से यात्रा का लाभ यहाँ पर जो जनता है वो उठा सकती है। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कीमती समय देने के लिए।